हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मैंने आपको ये जानकारी दे दी है पिछले वीडियो में कि आपके एग्ज़ाम आ गए हैं और उससे संबंधित मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग उससे लाभ उठाएं और अपने दोस्तों को, अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारी में शेयर कर सकें ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। आज हम भारतीय काव्य शास्त्र के छोटे प्रश्न और उसका एक लाइन का प्रश्न और उसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखिएगा। उसको मैं बोल रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, साहित्य किसे कहते हैं। साहित्य किसे कहते हैं, इसको उत्तर में लिखिएगा। जिसमें हित का भाव हो वह साहित्य है। साहित्य का दूसरा क्वेश्चन है, साहित्य का दूसरा पर्याय क्या है। तो साहित्य का दूसरा पर्याय यानी साहित्य को हम काव्य के नाम से जानते हैं, तो काव्य इसका उत्तर होगा। फिर है, काव्य प्रयोजन किसे कहते हैं। उसके अंतर्गत आप लिखिएगा, लोक मंगल की भावना से किया गया कार्य काव्य प्रयोजन कहलाता है। फिर काव्य हेतु किसे कहते हैं, इसका आंसर है, काव्य निर्माण की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले साधन को हम काव्य हेतु कहते हैं। किस साधन से काव्य का निर्माण किया जाए उसे हम काव्य हेतु कहते हैं। और आप लोगों को अगर ये समझ में ना आए तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर के लेक्चर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत काव्य शास्त्रियों के ग्रंथों के आधार पर काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है। तो संस्कृत काव्य शास्त्रियों के जो ग्रंथ हैं उसके आधार पर पहले आचार्य हैं आचार्य भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन हैं। तो नाट्य शास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक जिसके द्वारा हमें पूरे काव्य शास्त्र टिका हुआ है उसके रचयिता हैं आचार्य भरत मुनि। फिर अगला प्रश्न है, काव्य अलंकार के रचयिता कौन है। तो काव्य अलंकार के रचयिता हैं आचार्य भामह। ये जरूर लिख लीजिएगा आप, किस विद्वान ने कौन सी पुस्तक लिखी है। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है, परीक्षा में आ सकता है। फिर है, काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन हैं। तो इसका उत्तर है आचार्य मम्मट। अगला प्रश्न जो आता है वो है कि किस संप्रदाय के जो साहित्य दर्पण किसकी रचना है। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की रचना है। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है। प्रश्न है, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है। तो उसका उत्तर है राजशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 रूपक के रचनाकार कौन है। इसका उत्तर है धनंजय। और कितने प्रकार के काव्य हेतु माने गए हैं, यानी जो विद्वान हैं विभिन्न विद्वानों ने कितने काव्य हेतु माने हैं। तो उत्तर आपका है 3। अगला क्वेश्चन है, शब्दार्थों सहितो काव्यम किस आचार्य की परिभाषा है। इसका उत्तर है आचार्य भामह। एक और प्रश्न है, ये परिभाषाओं से संबंधित है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम को किस संस्कृत विद्वान ने काव्य लक्षण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसका उत्तर है आचार्य विश्वनाथ ने। अगला क्वेश्चन है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये जो परिभाषा दी है हमारे राष्ट्र कवि मैथिली चरण गुप्त जी ने, ये परिभाषा किस संदर्भ में प्रस्तुत की गई है, यानी किस संदर्भ, काव्य के किस संदर्भ की बात की जा रही है। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप काव्य प्रयोजन को।
कि काव्य का क्या प्रयोजन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो केवल मनोरंजन ही करे। डिटेल्स में आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें लेक्चर पड़ा हुआ है। तुलसीदास ने काव्य प्रयोजन को किस प्रकार से स्पष्ट किया, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध पदावली है, पूछा भी जा सकता है, तो इसलिए मैंने इस प्रश्न को तैयार किया है कि तुलसीदास ने काव्य प्रयोजन को किस प्रकार से स्पष्ट किया। तो वो कहते हैं, कीरत भनत भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। काव्य हमेशा ऐसा होना चाहिए जो सबका भला करे। किस प्रकार से? जिस प्रकार से नदी पवित्र होती है और वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। ठीक है बच्चों, तो ये जो इतने प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में आपका साथ देंगे, आपके काम आएगा, जो आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। और अगला आपको किस विषय से संबंधित प्रश्न पूछना है ये बता दीजिएगा। तो काव्य हेतु तक का आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। आगे हम बात करेंगे। आप बताएं कि आप किस विषय को, हिंदी के कौन से प्रश्न पत्र का, और किस तरह से आपको मेरी ये वीडियो कैसा लग रहा है। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो अवश्य करना है। नमस्कार, धन्यवाद।